हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शालिनी गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, या जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन एक कॉमन नेम है और देन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी स्पेसिफिक टर्म में बोलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग दैट मीन्स कि ये बाउंड्री होती है सेल की, सेपरेट करती है एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को। और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट भी करता है किसी मॉलिक्यूल्स की एंट्री या एग्जिट को, यानी सेल के अंदर किसी मॉलिक्यूल की एंट्री कराना है तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही परमिट करेगा, और अगर सेल के बाहर भी किसी मॉलिक्यूल को जाना है तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रिवेंट करता है मूवमेंट को। प्रिवेंट करना मतलब कि रोकना, या आप कह सकते हो कि ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही परमिएबल होता है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ ये आपको यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे लिखा है हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी मूवमेंट सब्सटेंस का कैसे होता है। तो बेसिकली मूवमेंट जो है वो टू टाइप्स के मूवमेंट्स के थ्रू होता है। फर्स्ट वन इज़ अ डिफ्यूज़न एंड द सेकेंड वन इज़ अ ऑस्मोसिस। इसके बाद के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है वो अर्लियर चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है या डिस्कस किया है। और इसके बाद लिखा है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस दैट मीन्स कि अचानक, या आप कह सकते हो ऑल ऑफ सडन सब्सटेंस का मूवमेंट होना किसी हाई कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी किसी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड में, तो इसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो ये डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से मॉलिक्यूल सेल में एंटर करते हैं, यहाँ पे इसके आगे मेंशन है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वेस्ट गैस है। हर सेल्स जो है एरोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन एंड देन वाटर। ये सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल में एंटर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। एंड इसके साथ साथ जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो भी सेल में प्रेजेंट होता है, जिस ऑस्मोसिस में हम ये जानते हैं कि एक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी किसी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेटर मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से मॉलिक्यूल